गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। हम कर रहे हैं 10+2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसके हमने जो मेथड्स हैं उसकी दो मेथड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, विच वाज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड परसेंटेज मेथड। ओके, जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करते हैं। अब हम थर्ड मेथड इसका करने जा रहे हैं जो है ज्यामिति विधि, ग्राफिक विधि या बिंदु विधि, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड। ठीक है, हमारे एग्जाम के अंदर हम कोई भी विधि आती है तो उसके अंदर बेसिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मांग की कीमत लोच को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जब हम कुल व्यय विधि करते हैं तो भी हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन बनता है। जब हम आनुपातिक विधि करते हैं, प्रतिशत विधि करते हैं तो भी हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसको डायग्राम के थ्रू, विच इज ग्राफिक मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए थर्ड जो मेथड है वो है हमारा ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ज्ञात करनी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया है क्या होता है। जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में उसके अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी कीमत के बढ़ने पर मांग में कितना प्रतिशत कमी होगी, उसको हमने परसेंटेज मेथड के अंदर पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट किया था। अब हम ये देखते हैं, कोई अगर हमें रेखा दी हुई है, कोई मांग वक्र दिया हुआ है, तो उसके किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी एक हमारे पास में एक मांग वक्र दिया हुआ है, उस मांग वक्र के हर बिंदु पर मांग की लोच जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उस अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं डायग्राम। ये देखिए, हम ले रहे हैं हमारे वही अक्ष OX एंड OY। यहाँ पर हम सेम हमारी वही चीज ले रहे हैं जो हम 4th चैप्टर से लेते आ रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी। यहाँ पर ले रहे हैं हम क्या, प्राइस। ओके, ये है हमारे पास में एक डिमांड कर्व जो ऊपर से नीचे की ओर नेगेटिव है, जिसको हम नाम दे देंगे M और N। क्लियर है, M और N, ये हमने जो डिमांड कर्व है इसको नाम दे दिया है। अब हम बिंदु विधि में क्या करेंगे कि इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक सेंटर में पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने P नाम दे दिया। इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसको A नाम दे दिया। इसके नीचे एक पॉइंट है, इसको B नाम दे दिया। ठीक है, यानी इस रेखा के कई बिंदु होते हैं, कहीं पर भी हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस बिंदु के इस रेखा के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी है। इस P बिंदु पर मांग की लोच कैसी है, B पर कैसी है, A पर कैसी है, M पर कैसी है, N पर कैसी है, इनके बीच में कैसी है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला। तो ज्यामितीय विधि का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच इज इक्वल टू, जिस भी पॉइंट का हमें मांग की लोच निकालना है, बिंदु से नीचे का भाग, ओके, और डिवाइड करेंगे उसको किससे, बिंदु से ऊपर का भाग, बिंदु से ऊपर का भाग। यानी जिस भी पॉइंट की हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्ञात करनी है, उस पॉइंट का लोअर जो पोर्शन है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो अपर पोर्शन है उसको हम नीचे रखेंगे, यानी नीचे के भाग को ऊपर के भाग से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा ये जो P पॉइंट है, इस पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P बिंदु पर मांग की लोच इज इक्वल टू, इसका नीचे का भाग इस पॉइंट का कितना आ गया, PN, और डिवाइडेड बाय PM। ये पूरा का पूरा हमारा जो डिमांड कर्व है वो कवर हो गया है, PN डिवाइडेड बाय PM। हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितनी आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1, यानी कि P पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट A। ठीक है, A पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। A पॉइंट पर हम देख रहे हैं इसका नीचे का भाग, यानी कि इतना पोर्शन, ओके, और डिवाइडेड बाय इसके ऊपर का भाग इतना पोर्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट A पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पॉइंट AN। ठीक है, नीचे का पोर्शन आ गया और इससे ऊपर का पोर्शन कितना बच गया, AM। अब हम देख रहे हैं ये पोर्शन बड़ा है
और नीचे वाला पोर्शन छोटा है, यानी कि जिसको हम भाग कर रहे हैं वो छोटा है और जिससे भाग किया जा रहा है वो बड़ा है। ठीक है ना, ए एन हमारा बड़ा है और ए एम छोटा है। दैट्स वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऊपर हमारा 4 है, नीचे हमारा 2 है, तो कितना आ गया 2। 2 क्या है हमारा, एक से ज्यादा। जब भी ऊपर का भाग ज्यादा आएगा और नीचे का भाग कम होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा। तो ए बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई है, मोर देन 1। ये तो हमें पता है एक से ऊपर जब भी कोई चीज आ रही है वो एक से ज्यादा ही है। ठीक है ना, ये भी हम लॉजिक ले सकते हैं। नेक्स्ट आ हम पॉइंट बी पर लेते हैं। बी बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, बी से नीचे का भाग कितना है, बी एन, और बी से ऊपर का भाग बी एम। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन तो कम है और ये वाला ज्यादा है। ऊपर का पोर्शन तो है कम और नीचे का है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 1/4। तो ऐसे में जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। इट मीन्स वो क्या है, एक से कम। क्या है, एक से कम। तो इस पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आ जाएगी, लेस देन 1। यहां तक आया समझ में। हमने बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखा देनी है लेस देन 1, यानी एक से कम। क्लियर है। अब बच गए हमारे 2 पॉइंट्स, पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। ठीक है, एम बिंदु पर हम लेते हैं मांग की लोच। नीचे का पोर्शन कितना आ गया, एम एन, कंप्लीट है। ठीक है, पूरा जो हमारा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे एम एन। और ऊपर के पोर्शन में कितना है, कुछ भी नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और मैं हर चैप्टर के जब ये चैप्टर करते हैं तो हमेशा इस चैप्टर के शुरू में एक चीज बताती हूँ कि 2 फॉर्मूले हमें हमेशा याद रखने हैं जो बहुत बेसिक हैं, 1/0 एंड 0/1। यानी किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा इन्फिनिटिव यानी अनंत आता है, क्योंकि उसका कोई आंसर ही नहीं है, बहुत ज्यादा आता है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे तो 0 है यानी किसी भी चीज से हम भाग ही नहीं कर रहे, ऊपर वाली संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। कितना आएगा, 0। जब भी हम 0 को भाग देते हैं किसी भी संख्या से तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, सेम एज ऑफ कि यहाँ पर हमारे पास में पूरा mn है, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ऊपर क्या है, 0। ठीक है, तो 0 से जब हम भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, अनंत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। आपको ध्यान होगा हमने 5 श्रेणियां की थी जिनमें से 4 हो चुकी हैं। इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 1, मोर देन 1 एंड लेस देन 1। ओके, अब आ रहे हैं हम लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट एन पर मांग की लोच कैसी है। तो एन बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम काउंट करेंगे। एन से नीचे का पोर्शन कितना है, कुछ भी नहीं है एन से नीचे, तो 0। और एन से ऊपर का पोर्शन कितना है, एनएम। क्लियर है, एनएम तो है बहुत सारा, लेकिन एन से नीचे क्या है, 0। तो ऊपर की संख्या जब भी 0 आएगी तो आंसर क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी 0। आया समझ में, बहुत सिंपल है। जब भी कोई मांग वक्र का हमें अलग अलग पॉइंट पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हम कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जो भी पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी का फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट से नीचे का भाग और डिवाइडेड बाय उस पॉइंट से ऊपर का भाग। क्लियर है, जैसे कि इस रेखा के अंदर हमने 5 पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट एम, ए, पी, बी और एन। सेंटर में इसकी इलास्टिसिटी कैसी आई, इज इक्वल टू 1। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ती चली जाएगी, मोर देन 1, और ऊपर बढ़ेंगे तो इन्फिनिटिव। इससे नीचे आएंगे तो लेस देन 1 और नीचे आएंगे तो 0, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड यानी कि ग्राफिक मेथड, जो मांग की कीमत लोच है उसको ज्ञात करने की ग्राफिक विधि। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम अच्छे से करेंगे और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।